हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ब्रेन यानी दिमाग कितना पावरफुल है। आज हम इस वीडियो में दिमाग के बारे में 5 ऐसे रूल्स देखेंगे जिसे जानने के बाद आप अपने ब्रेन पावर को इजीली इंप्रूव कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज रूल। हमारे जो पूर्वज थे, एक तरह से आप उन्हें बंजारा कह सकते हैं, क्योंकि वह एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते। ऐसा उनको करना पड़ता क्योंकि उनके लिए एक जगह पर लंबे समय तक रहना पॉसिबल नहीं था। उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, जैसे कि खाने की या लकड़ी की कमी होती थी, जंगली जानवर हमला कर देते थे या मौसम हमेशा बदलता रहता था। उन्हें ऐसी कंडीशन का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहने से ब्रेन को तेज़ी से डेवलप होने में हेल्प मिली। लेकिन आज की बात करें तो हमारे पूर्वजों की तुलना में हमारी लाइफस्टाइल और रहन सहन बहुत ही अलग है। आज हम अपनी सीट से हिले बिना कई घंटों का सफ़र तय कर लेते हैं। कई तरह की मशीन ने हमारा काम आसान बना दिया है। हमारा बुढ़ापा कैसा होगा हमारी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय सोफे पर लेटे हुए बिताया है तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप बढ़ती उम्र के साथ ढलने लगेंगे। लेकिन अगर आपने एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाया है तो आप 75 की उम्र के बाद भी चुस्त और फुर्तीले बने रहेंगे। एक्सरसाइज करने के कई फ़ायदे होते हैं। ये हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को कम करता है। कई स्टडी ने यह साबित किया है कि जो लोग एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी और बातों को समझने की पावर ज़्यादा होती है। इसलिए डेली एक्सरसाइज करें। रूल नंबर 2, शॉर्ट टर्म मेमोरी रूल। आपकी मेमोरी आपको ज़िंदा रहने में हेल्प करती है। अगर आपका ब्रेन इस बात को याद नहीं रखेगा कि आपको खाने की किस चीज़ से एलर्जी है तो आप वही चीज़ बार बार खाकर बीमार हो जाएंगे। हमारे एक्सपीरियंस हमारे ब्रेन को शेप देते हैं और हमें लंबे टाइम तक जीने में हेल्प करते हैं। लेकिन असल में हमारी मेमोरी काम कैसे करती है? जर्मन रिसर्चर हर्मन एबिंगहॉस ने खुद पर एक्सपेरिमेंट करके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने 2303 अल्फ़ाबेट वाले बेतुके वर्ड बनाए, जैसे कि रेन, टाज, और उन्हें याद करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। इस एक्सपेरिमेंट से एबिंगहॉस को पता चला कि मेमोरी की अलग अलग लाइफ स्पैन होती है। कुछ यादें कुछ पलों के लिए याद रह जाती है, जबकि कुछ ज़िंदगी भर के लिए याद रह जाती है। एबिंगहॉस ने बताया कि एक मेमोरी को लंबे टाइम तक याद रखने के लिए उन्हें बीच बीच में उन वर्ड को दोबारा दोहराना पड़ता था। जितनी बार आप किसी मेमोरी को रिपीट करेंगे तो उतने लंबे टाइम तक वो आपको याद रहेगी। आप इस प्रिंसिपल को स्टडी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत कुछ याद करने की ज़रूरत हो तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के ठीक पहले कम समय में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद करने की कोशिश करेंगे तो आप इसमें फेल हो जाएंगे। एबिंगहॉस कहते हैं कि आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को गैप देकर याद करना है। यह सब कुछ एक साथ याद करने से बेहतर होता है। रूल नंबर 3, लॉन्ग टर्म मेमोरी रूल। मिगेल नॉसडॉर्फ जाने माने चेस प्लेयर थे। जब वो एक कंपटीशन के लिए अर्जेंटीना में थे तो जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया था। मिगेल की फैमिली को बंदी बनाकर कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया, इस उम्मीद के साथ कि वह दोबारा अपने फैमिली से मिल पाएंगे। मिगेल ने 11 घंटे में चेस के 45 गेम खेले। उन्होंने इसे एक पब्लिक स्टंट के रूप में यूज़ किया था ताकि उनके परिवार का कोई मेंबर उनके बारे में सुनकर उनका पता लगा सके। 11 घंटे तक बिना रुके चेस खेलना अपने आप में हैरान कर देने वाला था। लेकिन इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात थी, जो ये थी कि मिगेल आंखों पर पट्टी बांधकर ये सभी गेम खेल रहे थे। इस बात पर ध्यान दें कि गेम की शुरुआत में चेस के बोर्ड पर हर पीस के लिए एक जगह फिक्स होती है। मिगेल ने सबसे पहले ऑडियो फैक्टर का यूज़ करके गेम खेला। जब सामने वाला प्लेयर अपनी चाल चलता तो मिगेल उससे पूछते कि उसने कौन सा पीस बढ़ाया है। उसके हिसाब से अपनी चाल चलती। उसके बाद उन्होंने विजुअल फैक्टर का यूज़ करके ब्रेन में इमेज बनाई कि चेस बोर्ड पर हर पीस कैसे चलता है। इसलिए वो आंखें बंद रहते हुए भी गेम को आसानी से जीत सकते थे। एंड में मिगेल ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फैक्टर का यूज़ करके एक गेम खत्म हो जाता तो वो अपने मेंटल इमेज को दोबारा गेम के स्टार्टिंग सेटिंग पर सेट कर लेते। जैसा कि एबिंगहॉस ने कहा है, अगर आप बीच बीच में अपनी इन्फॉर्मेशन को रिपीट नहीं करेंगे तो और दूसरे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप जल्दी उसके बारे में भूल जाएंगे। इस प्रोसेस को कंसोलिडेशन कहा जाता है। इस तरह से हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल सकते हैं। आसान शब्दों में अगर बात की जाए तो कंसोलिडेशन का मतलब यह है कि रिपीट करना और जोड़ना। अगर आप सच में कुछ याद रखना चाहते हो तो आपको उसे बार बार रिपीट करना होगा। रूल नंबर 4, स्लीप रूल। अक्सर नींद की कमी की वजह से आप जो बदलाव महसूस करते हैं उस वजह से आप ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, और आप इसमें गलत नहीं है। स्टडी ने बार बार इस बात को प्रूव किया है कि नींद की कमी आपकी बॉडी को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाती है। हम बिना रुके या बिना नींद लिए लगातार काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में जागने और सोने का एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। हमारी बॉडी को बस कुछ देर का आराम करने का मौका चाहिए होता है, चाहे वो कुछ मिनटों का क्यों ना हो। नासा द्वारा किए गए एक स्टडी से पता चला है कि 26 मिनट की झपकी लेने के बाद एक पायलट के परफॉर्मेंस
34% बढ़ गई थी। एक और स्टडी से पता चला है कि 45 मिनट की झपकी लेने के बाद स्टूडेंट की मेंटल प्रोसेसिंग बढ़ गई थी। नींद लेना हमारी बॉडी की एक नेचुरल प्रोसेस होती है खुद को रिचार्ज करने की। पूरी नींद लेना हर उम्र के इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रूल नंबर 5, अटेंशन रूल। हमें चीज़ों को सीखने के लिए ध्यान यानी अटेंशन की ज़रूरत होती है। आप जितना ज़्यादा ध्यान किसी चीज़ पर देते हैं उतनी ज़्यादा आप उसे याद रख पाएंगे। अब हर क्लासरूम और ऑफिस में एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि किसी का अटेंशन कैसे बना कर रखा जाए। बहुत सारी चीज़ें हमारा ध्यान भटकाती है। हमारा ध्यान भटकाने के पीछे सबसे ज़्यादा हमारी हैबिट्स जिम्मेदार होती है, क्योंकि हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें हमारे हैबिट्स का कोई ना कोई रोल ज़रूर होता है। हम कई बार मल्टीटास्किंग वर्क करते हैं, जैसे कि खाना खाते समय टीवी देखना, असाइनमेंट लिखते टाइम म्यूज़िक सुनना या बातें करते करते कोई वर्क करना। मल्टीटास्किंग वर्क करने से हमारा अटेंशन कम हो जाता है। आप मेडिटेशन की हेल्प से अपने अटेंशन की पावर को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। सभी रूल्स एक बार समराइज़ कर लेते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि एक्सरसाइज ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली फिट रखने में भी आपकी हेल्प करता है। रूल नंबर 2 ने आपको समझाया कि एक साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद रखने की बजाय थोड़ा थोड़ा याद रखना ज़्यादा असरदार होता है। रूल नंबर 3 ने आपको कंसोलिडेशन के बारे में सिखाया। रिपीट करना और कनेक्ट करना शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल देता है। रूल नंबर 4 ने आपको याद दिलाया कि नींद लेना कितना ज़रूरी है। ये आपको पहले से ज़्यादा स्मार्ट और हेल्दी बनाता है। रूल नंबर 5 में हमने अटेंशन के बारे में देखा। मल्टीटास्किंग की वजह से आपको अटेंशन पर बहुत अफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।